नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। तो क्या है स्वस्थ या हेल्थ क्या है उसके बारे में आज हम लोग गहन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग तीन मत की बात करेंगे, तीन लोगों के अकॉर्डिंग। तो पहला जो मत है वो WHO के अकॉर्डिंग अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की क्या डिफिनीशन दी है। दूसरा जो हम लोग का मत है वो चरक ने क्या दिया है, और जो तीसरा मत है सुश्रुत ने क्या हेल्थ की डिफिनीशन या परिभाषा दिया है। इसको हम लोग हेल्थ को हम लोग स्वस्थ बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वस्थ पुरुष भी बोलते हैं। हेल्दी पर्सन या हेल्थ की क्या डिफिनीशन है, या इसको हम लोग प्रशस्त पुरुष भी बोलते हैं। प्रशस्त का मीनिंग जो होता है, प्रशस्त का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है श्रेष्ठ वही होगा जिसमें कोई डिजीज नहीं होगी, वो स्वस्थ रहेगा। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं स्वस्थ की परिभाषा या डिफिनीशन ऑफ हेल्थ की बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की क्या डिफिनेशन दी है, आपको जानना चाहिए। तो देखेंगे हेल्थ इज, स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ क्या है। हेल्थ इज ए स्टेट, एक कंडीशन है। हेल्थ क्या है, एक स्टेट है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, किसका, एक कंप्लीट क्या, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं ना कि आप किसी व्यक्ति को देखें और कहते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है, नहीं, उसका फिजिकली वो ठीक होना चाहिए। दूसरा है कि मेंटल भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति देख रहे हैं बोल नहीं रहा है, स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन बोलेगा तो एकदम झचकी है, पागलपन है, या उलूल जुलूल की बातें करेगा। इसका मतलब मानसिक संतुलन भी ठीक होना चाहिए। जिसके साथ मतलब जो बर्ताव है लोगों के साथ, या जो आप उससे बात करके या उसको एक्टिविटी के देख के ही पता कर सकते हैं कि मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं है। तीसरा पॉइंट है सोशल वेलबीइंग। ऐसा नहीं है कि आपका शारीरिक कंपोजिशन भी ठीक है, मानसिक भी ठीक है, आप सोशल है ही नहीं, आप सामाजिक व्यक्ति है ही नहीं, तो आप स्वस्थ की परिभाषा में नहीं काउंट किए जाएंगे। तो इसलिए बोला गया है कि हेल्दी पर्सन होने के लिए फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबीइंग तीनों होना चाहिए, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो हम लोग जो देखते हैं कि किसी व्यक्ति में रोग नहीं है, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अगर रोग नहीं है तो वो स्वस्थ हो गया। उसके साथ साथ स्वस्थ रोग नहीं हो, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वो व्यक्ति फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, और सोशल वेलबीइंग होना चाहिए, सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए। तो ये तो डेफिनेशन आपकी WHO ने दी है। अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद में क्या स्वस्थ की परिभाषा दी गई है। आयुर्वेद में स्वस्थ के बारे में आचार्यों ने क्या अपनी राय रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आचार्य चरक ने। आचार्य चरक ने जो स्वस्थ की परिभाषा या डिफिनेशन दी है, हेल्दी पर्सन की जो डिफिनेशन दी है, चरक संहिता के सूत्र स्थान का 21वां चैप्टर अर्थात अष्टोनिंदती अध्याय के अंतर्गत किया है, जहां पर उन्होंने 8 निंदनीय पुरुष की बात की है, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने स्वस्थ की परिभाषा की, स्वस्थ पुरुष की बात उन्होंने किया है। इसका मतलब रोगी व्यक्ति के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि स्वस्थ व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तो देखेंगे उन्होंने 4 लाइन के श्लोक दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला लाइन क्या कहता है, सम मांस प्रमाणस्तु सम संघननो नरः दृढ़ इंद्रियो विकाराणाम न बलेन अभिभूयते क्षुत पिपासा आतपसः शीत व्यायाम संसह समपक्ता समजरा सममांसचयो मत। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर BMS के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको तो याद ही होना चाहिए, और अन्य लोगों के लिए बिल्कुल जानना जरूरी है कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक एक करके पॉइंट दिया है, तो हम लोगों ने 2 पॉइंट को हाईलाइट किया है, समपक्ता समजरा। ये आपसे जब आप एग्जाम में या प्रैक्टिकल में वाइवा में जब आप बोलते हैं डिफिनेशन समपक्ता समजरा, जैसे ही आप बोलेंगे तुरंत पूछेंगे कि समपक्ता का क्या मतलब है, समजरा का क्या मतलब होता है। तो आइए देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सममांस प्रमाण का मीनिंग क्या है। सममांस प्रमाण का मीनिंग जो होता है कि अति दीर्घ अति ह्रस्व नहीं होना चाहिए, या अति स्थूल अति कृष्ण न हो। तो ये है सममांस प्रमाण। तो जो मांस का प्रमाण होना चाहिए वो अति स्थूल व अति कृष्ण न हो, क्योंकि जो हम लोगों ने 8 निंदनीय पुरुष कहा है उनमें से कोई व्यक्ति इसमें काउंट नहीं होगा। तो आप लोग देखते हैं कि बहुत लंबा व्यक्ति होता है तो उसमें मांस का प्रमाण डिफरेंट होता है, बहुत बौना है, ह्रस्व है तो उसमें मांस का प्रमाण डिफरेंट होता है,
और जो बहुत मोटा है तो उसमें मांस का प्रमाण डिफरेंट होता है, अति कृश है, बहुत दुबला पतला तो मांस का प्रमाण डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब कि ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है समसंघनन। संघनन का मतलब होता है कि जो मसल्स का कंपोजिशन वेल्ड होना चाहिए। तो मसल्स कंपोजिशन वेल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसका भौतिक कंपोजिशन ठीक होना चाहिए। एक पॉइंट इसमें है दृढ़ इंद्रिय। दृढ़ इंद्रिय का क्या मतलब है कि इंद्रियां दृढ़ हो। इंद्रियां दृढ़ होने का क्या मतलब है कि जो इंद्रियों में आपने देखा होगा कि एकादश इंद्रिया की बात की है, या ये बात करें कि 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस एक कर्म इंद्रिय होती है। तो जो मन होता है, जो मन होता है वो बहुत ही चंचल होता है। तो मन की चंचलता भी कंट्रोल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो उसमें जो सोशल जो उन्होंने क्या कहा था कि मेंटल की बात की गई थी ना। तो अगर किसी का मन चंचल है, अगर मन कंट्रोल नहीं है, वश में नहीं है, तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो उल्टा सीधा खाएगा तो ऑटोमेटिक बीमार होगा। इसका मतलब उसको मन को कंट्रोल रखना है, दैट इज कॉल्ड दृढ़ इंद्रिय। अर्थात इंद्रियां दृढ़ होने का मतलब मन की चंचलता कंट्रोल होनी चाहिए। उसको देखेंगे समपक्ता। समपक्ता जो दिया गया है यहाँ पर, समपक्ता समझरा। तो इसका क्या मतलब है समपक्ता। तो पक्ता का मतलब क्या है जठराग्नि। पक्ता का क्या मतलब है जठराग्नि से लिया गया है। पक्ता का क्या मतलब जठराग्नि से लिया गया है। ये क्या होनी चाहिए सम होनी चाहिए। जठराग्नि सम होने का मतलब क्या है कि आपने जानते हैं कि जठराग्नि की कई स्टेट होती है, कई अवस्था होती है। जठराग्नि जो होती है सम भी होती है। सम होती है तो उसमें क्या होता है जो भी खाना खाते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना एक निश्चित आहार होता है, मात्रा होता है। वो व्यक्ति आहार की निश्चित मात्रा लेगा तो उसका एक निश्चित समय पर पाचन होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये जब जठराग्नि उसमें सम होगी तब तो ये सही समय पाचन होगा। मान लीजिए उस व्यक्ति की जठराग्नि विषम है, तो विषम का मतलब होता है या तो कम है या तो अधिक है, उसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। एक होती है मंद। जठराग्नि अगर मंद है तो उसका पाचन बहुत डिले होगा। एक होता है तीक्ष्ण, एक होता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण 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 जठराग्नि में क्या होगा जो भी खाएगा तुरंत भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, पच जाएगा। इसका मतलब कि जो जठराग्नि की कई स्टेट होती है उसमें सम होना चाहिए जठराग्नि, अर्थात जो पाचन अग्नि होती है वो सम होना चाहिए। उसको देखेंगे समजर। समजर का मतलब यहाँ पर पाचन है, जर का मतलब यहाँ पर पाचन है। जर का मतलब क्या है भोजन का उचित समय पर पाचन होना। तो जो व्यक्ति खाना खा रहा है तो खाना खाए हुए भोजन का उचित समय पर पाचन होना, इसका मतलब होता है समजर। ठीक है ना, समजर, जर मतलब होता है पाचन से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये चीजें बताई गई है। अब आइए बात कर लेते हैं, ये तो बात चरक की हो गई। उसके बाद देखेंगे हम लोग देखेंगे सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 15वें चैप्टर में उन्होंने स्वस्थ की परिभाषा दिया है कि समदोष समाग्निष्ट समधातु मलक्रिय। समदोष समाग्निष्ट समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। उन्होंने देखेंगे स्वस्थ टर्म दे दिया है, हेल्थ की डिफिनेशन उन्होंने इस तरह से दिया है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट को हम लोग हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले है समदोष। समदोष पहले नंबर पे है। तो समदोष की बात क्या करते हैं कि दोष, यहाँ पर दोष है ना, दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ। जो समदोष में जो कि दोष है वात है, पित्त है, कफ है, ये साम्य अवस्था में होने चाहिए, साम्य अवस्था में होने चाहिए। इसका मतलब जो वात दोष के बारे में बोला गया है, पित्त दोष के बारे में बोला गया, कफ दोष के बारे में बोला गया है, उसमें प्रकुपित या तो उनके जो गुण होते हैं वो गुणों में जो सामान्य गुण बताए गए वो गुण से युक्त होने चाहिए, अर्थात साम्य अवस्था में होने चाहिए। वात प्रकुपित नहीं होना चाहिए, पित्त प्रकुपित नहीं होना चाहिए, कफ प्रकुपित नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति क्या माना जाएगा सम माना जाएगा। तो इनसे युक्त व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। तो वात पित्त कफ साम्य अवस्था में हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सम अग्नि। सम अग्नि का क्या मतलब है? सम अग्नि का मतलब होता है जो जठराग्नि होती है, जो 13 प्रकार की अग्नि है, 13 प्रकार की जो अग्नि है उसमें भी खास तौर से जठराग्नि, जो जठराग्नि है वो सम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा था ना कि जठराग्नि जो होती है वो कई स्टेट होती है, सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है, तीक्ष्ण हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि अग्नि का जो प्रकार है उसी के अकॉर्डिंग पाचन होता है। तो जब जठराग्नि जब सम रहेगी तभी तो जो भी खाना खाएगा उसके शरीर को लगेगा, उसके अकॉर्डिंग जो धातुओं का निर्माण होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। और तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है समधातु। समधातु का मतलब क्या है कि जब जठराग्नि सही है, समदोष सही है, तो जठराग्नि सही होगा तो जो भी भोजन खाएगा उसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद धातुओं का निर्माण,
धातुओं का जो प्रमाण है, निर्माण है, सही क्रम में होगा और सही प्रमाण में होगा। तो सम धातु का मतलब जो 7 धातुएं बताए गए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, वो अपने सम प्रमाण में होने चाहिए। तो जो प्रमाण बोला गया है, सम प्रमाण, हर एक धातु का अपना एक प्रमाण बोला गया है, वो तभी ठीक होगा जब जठराग्नि सम अग्नि होगी और तब सम धातु की स्थिति होगी। साथ ही साथ मल की क्रिया, तो मल का फॉर्मेशन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसको देखेंगे प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, उस व्यक्ति की जो इंद्रिय, आत्मा, इंद्रिय, मन प्रसन्न होने चाहिए। प्रसन्न होने का मतलब कि जो आत्मा का कर्म है, इंद्रिय का कर्म है, मन का कर्म है, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। प्रसन्न का मतलब ये हेल्दी होने चाहिए, अर्थात इनका जो कर्म है वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, तब वो व्यक्ति स्वस्थ की कैटेगरी में आता है। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन विभिन्न आचार्यों अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू चरक और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत आपने स्वस्थ की डिफिनेशन देखी। धन्यवाद।